नमस्कार, मैं हूं वसुधा तिवारी। कोविड महामारी के बीच में मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर आई कि उसने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। ये खबर थी बीजेपी के एक बड़े नेता के निधन से जुड़ी हुई। उसके बाद तो सोशल मीडिया पर मानो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में एक दूसरे को बुरा भला कहने की जैसे होड़ सी मच गई हो। मामला है देश की राजनीति के जाने माने चेहरे सुमित्रा ताई को लेकर। सुमित्रा महाजन जो इंदौर लोकसभा सीट से काफी लंबे समय तक सांसद रही हैं, उनकी जो निधन की खबर आई उसने सबको चौंका दिया। उसके बाद क्या था, धीरे धीरे ये खबर इस कदर फैली कि सबसे पहले कांग्रेस के जो सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने ट्विटर के जरिए ट्वीट किया और उसमें सुमित्रा महाजन को श्रद्धांजलि दे दी। बस उसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने भी इस निधन की खबर पर शोक जताया और सधे हुए शब्दों में एक ट्वीट कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर इस फेक न्यूज़ ने इस कदर अपनी जगह बनाई कि पूरा देश सिर्फ और सिर्फ सुमित्रा महाजन की निधन पर ही बात कर रहा था। लेकिन इन सब के बाद जो सुमित्रा महाजन के जो बेटे हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया आज सुबह और उसमें उन्होंने कहा कि उनकी माँ जो है पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। वो कुछ रूटीन चेकअप के लिए इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती हुई हैं। उनके जो कोरोना रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आई है। इन सभी के बीच में जो सुमित्रा महाजन हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर थी, जो उन्होंने भी जो न्यूज़ चैनल है उनको एक फेक न्यूज़ को लेके काफ़ी लताड़ लगाई। उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि जो इस कदर की खबरें फैलाते हैं, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगले दिन सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं में कुछ इस कदर बहस हुई इस खबर को लेकर कि जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता थे वो अपनी मान मर्यादा ही भूल गए। उन्होंने शब्दों की मर्यादाओं को पार करके इस कदर के शब्द अपनी बहस में यूज़ किए जिसको सुना पाना भी मुश्किल है। वैसे हम बता दें कि सुमित्रा महाजन जो हैं वो देश की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा करती थी। पिछले ही चुनाव में जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया था। उन्होंने खुद बोला था कि वो 2019 में लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगी। वैसे हम बता दें कि जो सुमित्रा महाजन हैं वो लगभग 8 बार से इंदौर लोकसभा सीट से सांसद रही हैं। उन्हें वहाँ के लोग बड़े प्यार से ताई कहकर बुलाते हैं। इसके बाद वो 2014 में मोदी सरकार जब बनी थी 2014 में, तब उन्हें लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुना गया था। वो 5 साल तक लोकसभा स्पीकर रहीं। इसके बाद 2019 में उन्होंने सक्रिय राजनीति को छोड़ दिया था, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी थी। कल गुरुवार की रात सुमित्रा महाजन को तबीयत में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद उन्हें इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से ही उनकी जो निधन की खबर है वो इस कदर फैली थी कि सोशल मीडिया पर उसने एक अपनी अच्छी खासी जगह बना ली थी, जिसके बाद इस पर सुमित्रा महाजन खुद भी भड़की थी। उन्होंने सरकार से गुजारिश की थी कि इस तरीके के जो फेक न्यूज़ चैनल हैं, जो फेक खबरें दिखाते हैं जो न्यूज़ चैनल, उनको हटा दिया जाए या उन पर कार्रवाई की जाए। वैसे ये सही बात है कि एक बड़े चेहरे के नाम की निधन की खबर बाहर आना या मीडिया या सोशल मीडिया तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद ही जब वो सुमित्रा महाजन जो इतना बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश और देश दोनों की राजनीति का, उसके बाद जब उनकी निधन की खबरें आई हैं तो पूरा प्रदेश की राजनीति खलबला गई है, भूचाल समझ गया है। हालांकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी इस खबर का खंडन किया था। उन्होंने भी सुबह या रात में ही कह दिया था कि ताई बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो कुछ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुई हैं। लेकिन फिर क्या था, जो शशि थरूर हैं उन्होंने तो ट्वीट कर दिया था। हालांकि शशि थरूर ने इस ट्वीट के बाद एक माफ़ी भी मांगी है। लेकिन इस तरीके की फेक खबरें किसी राजनेता तक पहुंच जाएं तो ये बहुत बुरा है। नमस्कार।